स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज हमारी 13.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, थर्ड हमने किया, 2 और 4 आपके लिए होमवर्क में था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे पढ़ लेते हैं, क्या अगर हुआ तो आपको होमवर्क में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है। क्लियर ने बोल दिया जो बॉक्स है वो किस शेप का है, क्यूब शेप का है। क्यूब नहीं, क्यूबिकल शेप का है। उसकी क्यूबिकल, ओके क्यूबिकल, क्यूबिकल मींस क्यूब हो गया। उसकी जो एजेस है वो 10 सेंटीमीटर है, इट मींस एज जो है उसकी 10 है। विद अनदर, अब क्यूबोइडल लेना है। अब दूसरा जो बॉक्स है वो क्यूबोइडल लेना है, जिसकी लेंथ हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई उसकी 10 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड वाई हाउ मच। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आप ये देख समझ लो। इसमें आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया है ना। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आप ये समझ लो, LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मींस होता है आपका कि ऊपर और नीचे वाले दो पार्ट को आप गैप कर देना है। दो पार्ट को आप क्या करना है, ऊपर वाला ओपन कर देना, नीचे वाला से ओपन कर देना। सिर्फ 4 वॉल्स जो होंगी ना उनका एरिया जो होगा 4 वॉल्स का, सिर्फ 4 वॉल्स का जो एरिया होगा उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, ऊपर खुला नीचे खुला, मतलब ऊपर का एरिया नहीं चाहिए आपको, नीचे का एरिया नहीं चाहिए। तो क्यूब का जो लेटरल टोटल सरफेस एरिया होता था वो 6A का होता था। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो टोटल सरफेस एरिया था वो कितना था, 6A² था। अब हमको ऊपर वाली साइड से मतलब नहीं है, नीचे वाली साइड से मतलब नहीं, तो 6A² में से हम क्या कर देंगे, 2A², 2A² को माइनस कर देंगे। एक A² हो गया ऊपर वाली साइड का एरिया, एक A² हो गया नीचे वाली साइड का एरिया, तो ये कितना आ गया 4A²। इट मींस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आप याद कर लो वो हो जाएगा 4A²। A² का कितना टाइम्स, 4 टाइम्स होता है। ठीक है, अपन लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्यूबॉइड की। क्यूब के लिए तो सिंपल था अपना 6A² में 2A को माइनस किया तो अपना आ गया 4A²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा था हमने, 2 × LB, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 × LB प्लस BH इंटू प्लस HL। अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला हम माइनस कर रहे हैं। हम क्या माइनस कर रहे हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। ठीक है ना, हम किसको माइनस कर रहे हैं, ऊपर वाले को माइनस कर रहे हैं और नीचे वाले को माइनस करना है। इट मींस क्या होगा, नीचे क्या होती है, हाइट होती है, नहीं होती। तो हाइट किसमें नहीं है, हाइट इसमें नहीं है। तो ये LB को क्या कर देंगे हम, गायब कर देंगे। LB को क्या कर देंगे हम, गायब, 2 × LB को गायब कर देंगे। तो बचेगा क्या है, 2 × BH प्लस HL। तो क्या बचेगा, 2 × BH प्लस HL। तो ये हो जाता है फॉर्मूला का 2H। ये हमने क्या करा, LB को गायब कर दिया, यहां से हमने LB को क्या कर दिया, गायब कर दिया, और 2 बचा। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ये H था, H हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, L प्लस B या B प्लस L, बात बराबरी है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया L प्लस B। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो 4A² होता है, और लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है वो 2H, हाइट का ट्वाइस, इंटू L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते अपन। उससे पहले ही आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक आप कर सकते हो, इजी है। इसका एक पार्ट मैं कराता हूँ, दूसरा पार्ट आपको करना है। तो हम क्या करा रहे हैं, इसका पहला लिखा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड वाई हाउ मच। सरफेस एरिया आप फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। फिफ्थ का एक पार्ट है जिसमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, फॉर क्यूब, पहले क्यूब के लिए लिखते हैं, फॉर क्यूब। क्यूब के लिए लिखते हैं एजेस। A इक्वल टू कितना दे रखा है, जो एजेस है A इक्वल टू दे रखा है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर, आई थिंक 10 सेंटीमीटर है, जैसे 10 सेंटीमीटर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम LSA लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, 6A²। इसे वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 6, A की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे हम। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 100 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया किसके लिए, अपना क्यूब के लिए। नाउ फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो उसमें लेंथ, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ L इक्वल टू गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है अपने क्यूबॉइड की, तो वो है 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, 12.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ फाइंड देख लेते हैं, ब्रेथ B, ब्रेथ को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। और जो हाइट है, हाइट H इक्वल टू, हाइट कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो वो दे रखा है उसने कितना, 8 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो LSA ऑफ व्हाट, ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड।
फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने, नजरों के सामने, बस नजर उठाने की जरूरत है। 2h इंटू एल प्लस बी, क्या है 2h इंटू एल प्लस बी, तो 2 की जगह 2a लिखा, h की जगह h लिखा, l की जगह l लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, b की जगह b लिखा। बस वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 की जगह 2 वैल्यू पुट कर दिया, h की जगह हमने 8 था दिख रहा है आपको, l की जगह अपना 12.5 है, 12.5 प्लस b की जगह अपना 10 है, तो 10 पुट किया हमने। 2 इंटू 8 होता है 16, इसको यहाँ मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं, तो ये 10 और 12 ऐड होकर आ जाएगा 22.5। ओके 22.5, ये अपना 10 नहीं है, ये अपना 16 है। 16 से 22.5 का वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना मिला, है ना। तो आपको फाइंड करना है, तो ठीक है, तो ये आपको समथिंग मिल जाएगा 360। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको आंसर मिलेगा इसका 360 मिलेगा। तो इसका आपका आंसर कितना मिला, क्यूबॉइड क्यूब का 3600, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 360, कौन सा ज्यादा है, क्यूब का है ना। तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसके नीचे लिखोगे आप, देयरफॉर क्यूब LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन LSA ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड मीन्स जो क्यूब का LSA मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन LSA ऑफ क्यूबॉइड। इसमें हाउ मच ही पूछा था क्या, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर एंड हाउ मच, वाई हाउ मच, तो लिखोगे वाई BY कितना, तो आप माइनस कर दोगे 600 में 360 माइनस कर दोगे तो 40 उधर से माइनस आएगा, तो 140 आंसर आ जाएगा, 240। ओके 32516, वाई 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, वाई 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 250 कैसे आ गया, माइनस कर दिया हमने 600 में से, हमने 360 को माइनस कर दिया, तो आप देख लेना आपको 240 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है 360 में माइनस कर देता, जस्ट सेकंड कहीं हमने गलती कराया बिकॉज आंसर जो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ किया, वेरी गुड। हमने बताया था लेटरल सरफेस एरिया जो 4a स्क्वायर होता है, हमने 6a स्क्वायर किया है, माय फॉल्ट। वो कितना होता है 4a स्क्वायर, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 400 आएगा, और 436 का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे हम तो वो कितना आएगा 60 आएगा, तो वाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में। ओके अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो इसमें लिखा है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, एक अपन को स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन, ग्लास से बना, कांच से मिलकर बना हुआ है, बड़ा मस्त एकदम, हेल्ड टुगेदर विद टेप, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दे दी उसकी 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वाइड, उसकी अपन ब्रेथ दे दी है 25 सेंटीमीटर, एंड 25 सेंटीमीटर हाइट भी उसकी क्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ओके व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, सिंपल सा है, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया बोले तो सरफेस एरिया मींस 2 into LV प्लस BH प्लस HL, ये आपके लिए होमवर्क में आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, तो टोटल आपको जो टेप है वो कितना चाहिए, आपको टेप की लेंथ फाइंड करनी है, टेप की क्या फाइंड करनी है आपको, लेंथ। तो उसका सेकंड जो क्वेश्चन है टेप का लेंथ फाइंड करना, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें आप लिखोगे कैसे, गिवन, आप गिवन करके लिखोगे लेंथ, करना पूरा इसी तरीके से, बस जो बार बार बीच का पूछ रहा हूं वो आपको होमवर्क में लिया लिखना है। इसे लेंथ ऑफ ग्लास ही ना, जस्ट अ सेकंड, लेंथ कितना हेल्ड टुगेदर विद टेप, इट इज 30 सेंटीमीटर एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विद टेप, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर। हाँ तो लेंथ आप सिंपल लेंथ लिखो, आप लेंथ किसका क्या है आप रहने दो, लेंथ लिखो आप, प्लस लेंथ L इक्वल टू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो दे रखा है BREDTH, भूल गए स्पेलिंग, तो ब्रेथ B इक्वल टू दे रखा है कितना दे रखा है 25, एंड हाइट भी 25 है 25 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी 25 सेंटीमीटर है, हाइट H इक्वल टू वो भी 25 सेंटीमीटर है। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और आपका हाइट हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। चलो मैं कराई देता हूँ इस क्वेश्चन को, ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 into LB प्लस BH प्लस HL। आपको ये मेजरमेंट रखनी है और फाइनल आंसर फाइंड करना है, फाइनल आंसर आप करेंगे। ये तो हो गया उसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट लेंथ ऑफ टेप फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेप, तो जो उसको टुगेदर चिपका है ना, कांच हो, क्या कांच है, ये कांच है, ये कांच है, हाथ में बस कांच समझ लो, कांच है, ये कांच है, इस कांच को ऐसे रखना है अपन को, तो यहाँ टेप लगाना पड़ेगा ना चिपकाने के लिए, तो जो चिपकाने के लिए टेप लगाना वो कितना है, तो वो सिंपल से अपन क्या होगा 4 into क्या होगा, देखो लेंथ पे चाहिए, लेंथ कितनी है टोटल, एक लेंथ आ गई, ये एक लेंथ ये आ जाएगा, 2 लेंथ, एक ऊपर एक, तो कितने 4 लेंथ आ गई, तो 4 into लेंथ हो गया। अब देखो ब्रेथ, एक यहाँ पे ऐसे लंबे ब्रेथ, यहाँ पे हो गई, सॉरी हाइट, एक हाइट, 2 हाइट, एक पीछे वाली हाइट, इधर वाली हाइट, 4 हाइट हो गई, और 4 ब्रीथ आएंगे, तो L प्लस B प्लस H।
तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। ये क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिकली अगर समझोगे तो आपको इजिली आ जाएंगे, है ना, कोई टफ नहीं होता है। तो एल की वैल्यू 30 थी, 30 प्लस बी की वैल्यू 25 प्लस हाइट की वैल्यू 25, 25 प्लस 25 25 50 50 80 80 80 80 8 32। तो ये कितना आ जाएगा 320 मीटर, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो आपको जो टेप चाहिए है टोटल फाइंड करना चाहिए चिपकाने के लिए, उसको 320 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो गया अपना। इसमें कुछ नहीं था। सेकंड बीच वाला जो पार्ट है पोर्शन जो खाली वो आपके होमवर्क में है, वो आपको मेरे को लिख के सेंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में आलस आ जाएगा आपको, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो 3 डब्बे दे दिए हैं। तो क्या लिखा है, शांति स्वीट स्टॉल, शांति स्वीट स्टॉल, मिठाई का एक स्टॉल लगा हुआ है जिसका नाम है शांति, शांति पीस, है ना, was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। उसने वो कार्डबोर्ड डब्बे होते हैं ना, मिठाई के डब्बे, वो बनवाया उसने किससे। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, उसने 2 साइज के बॉक्स बनवा होता है, आधा किलो का 1 किलो के ले होते हैं। तो उसने 2 साइज के बॉक्स बनवाए। जो बिगर है उसकी डायमेंशन दी है 25 इंटू 20 इंटू 5। तो याद रखना जब भी ऐसा इंटू में लिखा हो तो पहली जो डायमेंशन होती है लेंथ की होती है, सेकंड जो डायमेंशन होती है ब्रेथ की होती है, और जो थर्ड डायमेंशन हाइट, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। और स्मॉल है जो 15 इंटू 12 इंटू 5 है। फॉर ऑल द ओवरलेप्स 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। टोटल उसको ओवरलेप करने के लिए 5% अपना एरिया, टोटल सर्फेस एरिया एक्स्ट्रा उसको चाहिए। मतलब टोटल सर्फेस एरिया अपन फाइंड करेंगे, उसका 5% निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्लस चाहिए ना, टोटल से ज्यादा चाहिए इसलिए अपन प्लस कर देंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, की कितना है 4 रुपीज लेता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस। कितने 50 बॉक्सेस बनाने हैं, 250 बॉक्सेस बनाने हैं। चलो करते हैं, करें। तो अपन पहले बिग बॉक्स से स्टार्ट करें, बड़े वाले बॉक्स से लिखेंगे गिवन फॉर बिग बॉक्स, बिग बॉक्स बीबी फॉर बिग बॉक्स। तो क्या लिखेंगे, लेंथ, यहां से लिख रहे थोड़ा क्योंकि लंबा क्वेश्चन जाएगा तो जगह कम लिखनी पड़ेगी अपन को। लेंथ एल इक्वल टू, लेंथ एल इक्वल टू चाहिए अपन को कितना, 25 सेंटीमीटर। गिवन है, अपन को नहीं चाहिए, गिवन है। लेंथ हो गया एल इक्वल 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ फाइंड ले लेते अपन, BREADTH, भूलना नहीं स्पेलिंग। ब्रेथ बी इक्वल टू, ब्रेथ कितना चाहिए इसमें दे रखा है, चाहिए नहीं है, दिया है 20 सेंटीमीटर। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट HEIGST, हाइट, भूलना नहीं स्पेलिंग। हाइट एच इक्वल टू कितना चाहिए, चाहिए क्या है, दिया है, कितना दिया 5 सेंटीमीटर। पहले अपन बिग बॉक्स के लिए निकाल लेते हैं, फिर स्मॉल बॉक्स के लिए निकाल लेंगे, या दोनों लिखते हैं। चलो लिख लेते हैं। बिग बॉक्स के लिए लिखा है अपन ने फॉर बिग बॉक्स, अब लिखेंगे फॉर स्मॉल बॉक्स, छोटा छोटा, बड़े वालों को पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है, फॉर स्मॉल बॉक्स। तो स्मॉल बॉक्स की जो लेंथ है, मेजरमेंट, हाइट वगैरह लिख लेते हैं। तो लेंथ, पहली वाली जो मेजरमेंट होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं। लेंथ कितना आ गया है हमारा 15 12 5, कितना लिखा है 15 12 5 लिखा है। तो लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगी अपना 15 के बाद 15 के बाद बी इक्वल टू, जो कि क्या है 12 सेंटीमीटर, और फिर 5 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हाइट एच बोले तो कितना 5 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट 15 12 5। ये हो गया अपना 12 टोटल जो इसकी मेजरमेंट है, वो 15 12 और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये तो गिवन था। और क्या गिवन है, टोटल कितने नंबर ऑफ हमको बॉक्सेस चाहिए, 250 लिख देते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड। जो गिवन है पहले सबसे ज्यादा वो लिख दो पहले, फिर तो अपन दिमाग लगाएंगे अपना, क्या अपन फाइंड क्या करना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, जो भी दिया है पहले लिख डालो बड़े अक्षरों में मस्त। कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए अपन को, तो अपन क्वेश्चन पढ़ो, हाँ 250। कितने बॉक्सेस चाहिए 250। और भी कुछ दिया होगा, कॉस्ट भी दी होगी फिर तो उसके हिसाब से, है ना, रेट भी दिया है। तो रेट, तो देखो रेट, रेट क्या रेट है, रेट ऑफ बॉक्स इक्वल टू 4 रुपीज, रुपीज 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ना कितना लिखा है पर मीटर स्क्वायर, ये पर 1000 सेंटीमीटर दिया है। रुपीज ऑफ बॉक्स ऐसे लिखो आप, रुपीज ऑफ बॉक्स पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 1000 मीन्स कितना होता है, 1000 मीन्स कितना होता है 1 मीटर, 100 जो होता है 1 मीटर के इक्वल होता है। तो 1000 कितना हो जाएगा पता नहीं, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर की स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा ना। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रुपीज ले रहा है वो 4 रुपए ले रहा है, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर वो बॉक्स बनाएगा तो वो 4 रुपए लेगा एक उसके लिए। अब कितना आ रहा है अपन को देखना है, अपन को 250 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। तो अपन टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका 5% अपन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अपन निकालें इसका। तो अपन किसके लिए निकालते हैं, सबसे पहले अपन स्मॉल और बिगर, बिगर से स्टार्ट करते हैं। तो बिगर के लिए निकालते हैं, यहां से लिखता हूं मैं, इसका नीचे आपको नीचे लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं। तो लिखो नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर बिगर बॉक्स, फॉर बिगर, बिग बी, फॉर बिगर बॉक्स। तो बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना अपन को। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो
लेंथ ब्रेथ हाइट दी है तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल बी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है देख लेते हैं। एल बी कहाँ गया, कहाँ गया, एल की वैल्यू 25, बी की वैल्यू कहाँ गई 20, प्लस बी की वैल्यू 20, हाइट की वैल्यू 5 प्लस हाइट की वैल्यू 5 इंटू एल की वैल्यू 25। अच्छा हाइट की वैल्यू दोनों 5 है ना, हाइट के लिए दोनों 5 है ना, ये हो गया। तो इक्वल टू सॉल्व कर दें क्या, कर देते चलो। 2 इंटू 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, 1 0 पहले था, प्लस 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, प्लस 5 5 25 25 25 125 इक्वल टू 2 5 प्लस 1 600 600 और 700 725। कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, याद रखना 11th क्लास में आने वाले हो आप कुछ टाइम बाद। तो 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 7 14 1 50 है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 15 50 75 15 50 75 स्क्वायर ना, सही है अपना। गलत तो अपना कुछ करानी है इसमें, देख लेते हैं अपन। 2 2 2 4 1 5 2 7 14, हाँ बिल्कुल गलत किया अपने। कितना आएगा 2 7 14 था, हमने पावर ऐड कर दिया था, तो ये कितना आ गया 14 50 मतलब 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया फॉर बिगर बॉक्स। ऑफ लगा दो, ऑफ लगा दो, ऑफ लगा, ऑफ लगा। नाउ आप किसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर के बाद स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स लो, बिग बॉक्स स्मॉल बॉक्स लिखो, बिगर क्या होता है स्मॉल बॉक्स लो और स्मॉल बॉक्स, आप बिग कर दो ना, बिगर नहीं, बिग 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 बस, बिगर बहुत है। स्मॉल बॉक्स के लिए निकालने तो आप निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट इसका लिख देता हूँ, नहीं लिख देता हूँ चलो। फॉर्मूला अपन लिख चुके हैं तो क्या जरूरत नहीं लिखने की। 2 इंटू एल बी, एल कितना है 15 इंटू 12, 50 इंटू 12 एल बी प्लस बी एच, बी एच कितना आएगा 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 प्लस एच एल, एच कितना है अपना 5 इंटू 15, तो 5 इंटू 15 ओके इक्वल टू 15 का 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 का 15 से 60 0 1 5 6 8 180 प्लस 12 5 से हो जाएगा 60 प्लस 15 5 से हो जाएगा 75, तो इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, 1 ऐड करते हैं इसको तो 5 हो जाएगा, 8 प्लस 6 14 होता है, 14 और 7 21 1 पावर में आया 2 2 1 3, बस छोटा सा है। ये हो गया अपना कितना 10 1 2 1 2 1 3 2 3 6, ओके इतना सा है, ये तो बहुत छोटा बन गया बट डिब्बा। वो तो अपना 1000 समथिंग आती है, अपना 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना चाहिए, कार्डबोर्ड जो चाहिए अपन को वो अपन को कितना चाहिए, जो भी अपन डिब्बा बनाएंगे, जो भी बॉक्स बनाएंगे उसकी सरफेस एरिया से 5% ज्यादा, तो अलग अलग इसका निकालना है। फॉर स्मॉल के लिए निकालना है अपन को, लार्ज के लिए निकालना है, तो लिखेंगे अपन एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्ड नहीं लिखा ना, बोल्ड लिख दिया, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल, बिग के लिए निकाल लेते ना पहले, फॉर बिग बॉक्स या बिगर बॉक्स जो भी लिखना हो, बिग बॉक्स मतलब बड़ा वाला जो बॉक्स बनाना है उसके लिए हमें एरिया कितना चाहिए पड़ेगा, तो बड़ा वाला जो बॉक्स बनाना है उसका जो टोटल एरिया हमने फाइंड किया इतना चाहिए। अब क्वेश्चन में लिखा है इस एरिया का 5% और चाहिए पड़ेगा कार्डबोर्ड का एरिया जो बनाएंगे। अब जैसे कटेगा पिटेगा तो थोड़ा सा एरिया कम हो जाएगा, है ना, शीट है उसको मोड़ के बनाना है तो थोड़ा कट करना पड़ेगा, बड़े शेप का ना कट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कागज ज्यादा चाहिए पड़ेगा हमें, तो इसका 5% एक्स्ट्रा मांगता है जो बनाने वाला है, उसने बोला ये जितना ही बनाएंगे उसका 5% हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, तो 5% लेना है और 1450 का, तो कितना 1450 प्लस 5%, तो 5 इंटू 1450 अपॉन कितना हो जाएगा 5 इंटू जिसका परसेंट निकालते हैं वो इंटू 5/100 जितना परसेंट निकालते हैं, तो ये कर दिया हमने, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया, 5 2 से 10 हो गया, ठीक है 5 2 से 10 हो गया, इसको कैंसिल कर देता है, 2 7 जा 14 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो आ जाएगा 72.5, इसको ऐड कर देंगे हम अगर तो आ जाएगा हमारा टोटल मिला के 2 और 7 5 2 और 4 1 5 15 50 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कार्डबोर्ड जो चाहिए हमको इसके लिए वो इतना चाहिए, कितना चाहिए 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया बिग बॉक्स के लिए, है ना। बिग बॉक्स के लिए कितना आ गया, इतना उसका एरिया आ गया कार्डबोर्ड का जो इसको एरिया चाहिए। अब ऐसे में लिखा है इसमें 250 बॉक्सेस चाहिए, ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए 250, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा फॉर 250 बॉक्सेस, तो लिखेंगे अपन टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड का एरिया आ चुका है इतना, ये आया था बॉक्स का एरिया, ये आ गया था कार्डबोर्ड बिग बॉक्स के लिए, तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड है ना, ये कार्डबोर्ड है फॉर 250 बॉक्सेस, ऐसे ऐसे कितने बॉक्स बनवाने थे 250 बॉक्सेस बनवाने हैं, ऐसे ही कर ऐसे सेम टू सेम ऐसे बॉक्स कितने 250, तो हमने एक बॉक्स का इतना एरिया आ गया, तो 250 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 1522.5 इंटू 250,
ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक डेसिमल से वो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 125, 5 आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 2, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, 50 में 12 ऐड करेंगे तो 62, 2 आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 6, पावर में कितना है 6, 50 का 2 से मल्टीप्लाई करा, 15 2 होता है 50, 50 में 6 का ऐड किया तो 56, 6 पावर आ गया 5, 50 का 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 125 करा और कितना चाहिए था 60, 25 6 5, 125 0 30, 0 पावर में आया 13, 15 1 15, सॉरी 25 1 25 और 13 ऐड करना है, तो 25 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 38। तो ये अप्रोक्स आपका इतना आंसर आ रहा है, लेट मी चेक। ये आपको 620 250 बोर्ड्स आपको इस हिसाब से बनाने हैं, तो अपन देखते हैं अपना जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये फिर 1 बॉक्सेस 250 बॉक्सेस बनाने हैं अपन को लार्ज साइज के, हाँ 380 ये अपना एरिया सही आ रहा है। ये अपना आ गया है बॉक्स जो है बड़ा बॉक्स बनाना है, ये हो गया बिग बॉक्स के लिए। अब अपन ऐसे ही क्या करेंगे, स्मॉलर बॉक्स के लिए भी निकालेंगे। स्मॉलर बॉक्स का 630 है तो 630 प्लस 5% ऑफ 630 निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो आए वैल्यू आएगा उसको और इसको हम दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे और उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर जो हमारा आएगा इसको मैं रब कर रहा हूं। जो स्मॉल बॉक्स है उसके लिए आपको करना है, स्मॉल बॉक्स का एरिया आपको फाइंड करना है, मेरे को सेंड करना है स्मॉल बॉक्स के निकालने के बाद। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो आप टोटल एरिया जो स्मॉल बॉक्स के लिए आएगा, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 स्मॉल बॉक्स, 250 स्मॉल बॉक्स का टोटल जो एरिया आएगा आपका वो अप्रोक्स में आपको डायरेक्ट आंसर से बता रहा हूं, अप्रोक्स वैल्यू है इसकी 165375, 165375 ये आएगा आपका। क्या करना है इसके लिए अपन को, निकलेगा कैसे, वैल्यू कैसे निकलेगी, 630 अपना इसका आ गया, 630 प्लस 630 5% निकालेंगे अपन, तो जो भी आएगा वो उसमें 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना। तो टोटल जो सरफेस एरिया आएगा, टोटल एरिया जो आएगा अपना, टोटल एरिया वो इसको और इसको हमको ऐड कर देंगे तो 380625 प्लस 165375 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 510 729 110 0 पावर 3 639 110 0 पावर 3 516 814 31415 ये आ जाएगा 546 000। तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आपका इतना आ गया। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का वो कितना कॉस्ट ले रहा था, 4 रुपीज ले रहा था। तो टोटल देयरफॉर टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट एक 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो ले रहा था 4 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इक्वल टू 546000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहा था ना, तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे अपन कैसे 4000 से, 4 रुपीज से डिवाइड करना ना, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इंटू 4 कर देंगे अपन 1000 कर देंगे, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए वो 4 रुपीज ले रहा है, तो ये कितना कन्वर्ट है 1000 से इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 546 इंटू 4 4 6 24 4 2 4 4 62 81 5 20 21, तो ये आया रुपीज 2184। तो टोटल जो कॉस्ट आया आपके पास कितना आया 2184 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन आपका 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सेम है, इसी जैसा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 8, वो आप होमवर्क में करेंगे। ओके, थैंक यू।